तो एवरेज रेट एज ए स्लोप ऑफ सीकेंट, तो एक और तरीका है जो कोई नहीं सोचता। अब हम आगे बढ़ गए डेली लाइफ से, अब आम आदमी इन चीजों को नहीं सोचेगा, अब हम लोग सोचेंगे और आगे सोचते रहेंगे जब तक साइंस पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। अब हमारी कहानी शुरू हो गई है। अब हम अपने जो बेसिक दुनिया है, बाकी जो अब तक थी हमारी 10th क्लास से, उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। क्योंकि हम ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं, इसलिए हम इंस्टेंट जो एवरेज रेट है इसको एक तरह से और देख सकते हैं। ठीक है ना। कि आपने बोला कि यहाँ पर कोई वैल्यू x1 है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, ये आपकी y1 वैल्यू है। ठीक है। और आप कह रहे हो कि ये जो x2 पर वैल्यू है, ये अब आपको बनाना भी आ गया होगा, आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए आप। ठीक है ना। आपका x2 पर y2 है। ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ इस इंटरवल में एवरेज रेट बताओ। ठीक है। तो आप एक काम करिए, एक बार मैं यहाँ से ये सीकेंड बोलेंगे बेटा, कर्व के दो पॉइंट को जोड़ रहा हूँ, तो ये क्या है, इसको सीकेंड बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पर, और ये देखो इंटरवल सबको समझ आ रहा होगा। ये जो है इंटरवल है, ये कितना है आपका, डेल्टा एक्स है। और ये जो इंटरवल है ये कितना है आपका, डेल्टा वाई। ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, लेट से इस एंगल को मैं फाई बोल देता हूँ। ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना आपका। तो आप कह रहे हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज द एवरेज रेट बिटवीन द इंटरवल डेल्टा एक्स, यही कह रहे हो। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन इंटरवल डेल्टा एक्स, यही बात है। तो क्या मैं इसको टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, क्या टेन फाई, सॉरी, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती है सबको, या किसी को बहुत दिक्कत हो गई है इसमें, बताइए। हाँ पिंकी आप बताइए, टेन फाइव को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को टेन फाइव लिख सकते हैं। वेरी गुड बेटा। खुशी आप बताओ, टेन फाइव इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हो। हाँ सर। हाँ, तो आपका जो इंटरवल का एवरेज रेट है उसकी एक और डेफिनेशन हो गई कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से उन दोनों पॉइंट को जॉइनिंग लाइन जितना एंगल बना रही है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, जितना एंगल ये लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसका टेन क्या कहलाता है, इस इंटरवल डेल्टा एक्स की क्या कहलाएगा, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाएगा। ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा, आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाएगा। ठीक है ना। इस इंटरवल का टेन फाइव भी अब बोल दें, कैसे निकाल सकते हैं, आप दोनों पॉइंट को जोड़िए, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है, उससे जो टेन निकलेगा उस एंगल का, वो क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखो आप ध्यान से, अब मुझे चाहिए कि नहीं इंटरवल नहीं, मुझे इस x1 पर रेट निकालनी। तो बेटा रेट की डेफिनेशन तो यही रहेगी, देखो ये चेंज नहीं हो सकती, डिफाइन ही है कि x में यूनिट चेंज है तो y में कितना चेंज। ठीक है। तो अगर आपको एकदम x पर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, केवल इस x2 को इसकी तरफ ले जाइए, बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो डिस्टेंस कर दीजिए। ठीक है ना। और तब देखिए कि इस लाइन का जो टेन है वो क्या आता है, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, केवल आपके इस डेल्टा एक्स को बहुत ही ज्यादा स्मॉल कर देते हैं, इसको क्या कर देंगे, टेंडिंग टू जीरो कर देंगे। ठीक है। तो अगर आप इस बी को बिल्कुल ए के पास ले जाते हो तो देखो क्या होता है, ये आपका देखा हुआ चीज है, बट आपने इस तरह से कभी सोचा नहीं। ठीक है ना। देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, अगर बी को आप एक के पास ले जाओ तो क्या हो जाएगा। ठीक है ना। आपने बिल्कुल एक से इसको टच करा दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको अब इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए थी, तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है बेटा कि आप डेल्टा एक्स को बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो या बिल्कुल स्मॉल कर दो। कितना स्मॉल कर दो उसका आइडिया भी लगेगा, देखो कैसे। ये देखो आप, एक सर्कल है आपका ये, ठीक है ना, और ये आपकी क्या एक सीकेंट है, ए बी। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इस बी पॉइंट को बिल्कुल ए पॉइंट पर ले जा रहा हूँ, ठीक है, बी पॉइंट को मैं ए पॉइंट की तरफ ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आया पहले, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, और जैसे ही बी पॉइंट बिल्कुल क्लोज पहुंच जाऊंगा तो ये बात समझ में आती है बेटा, यहाँ पर तो ये जो आपकी ए बी लाइन है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं आपकी। ठीक है ना। आपकी सेकेंड किस में कन्वर्ट हो गई है, आपकी ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई है, जब बी पॉइंट इस पर पहुंच गया है, क्योंकि आप क्या है, इस कर्व पे लाई करने वाले दो पॉइंट को मिला रहे हो। ठीक है ना।
जब ये बी बिल्कुल ए पर क्लोज हो गया है तो आप क्या है, ए बी की टेंजेंट नहीं बन गई है। तो सेम चीज यहाँ पर होगी। आप कह रहे हो आपने बी पॉइंट को बिल्कुल ए पॉइंट पर ले जा रहे हो आप, तो आपकी ये जो पहले सिकेंड थी अब किस में कन्वर्ट हो गई है, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई है बेटा, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो रेट है, जो पहले अब टेन फाइव आ रही थी, तो अब रेट की डेफिनेशन वही है कि आप क्या करो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो और पॉजिटिव एक्स एक्सेस वाली लाइन से जो एंगल बन रहा है उसका टेन आपका रेट होती है, ठीक है। तो अब आपने जब बी पॉइंट को बिल्कुल ए पॉइंट पर ले जा दिया है, पहुंचा दिया है वहां पर, तो ए और बी को ज्वाइनिंग लाइन क्या बन गई है, टेंजेंट बन गई है कि नहीं बताइए। ये टेंजेंट बन गई। तो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है बेटा। तो अब आप इसका टेन निकालोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा, ठीक है ना। और इस थीटा को अब आप एक तरीके से और बोल सकते हो कि ए पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है, उस पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल वो बना रही है टेंजेंट, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल वो टेंजेंट बना रही है उसका टेन क्या कहलाता है, उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है, ठीक है। तो इसी की तलाश थी मुझे बस, और किसी की तलाश नहीं थी कि इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है, कि आपका किसी भी पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएंगे, ठीक है ना, उसका टेन क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस रेट हो गई आपकी, कहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट हो गई, एट एक्स इक्वल टू एक्स वन, ठीक है। किसी और पॉइंट पे निकालनी है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट होती है। कैसे आई बेटा, बस बी आपका बिल्कुल ए पर पहुंच गया, जो इंटरवल था वो टेंडिंग टू जीरो हो गया है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस रेट की अब याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपका रेट आपने पहले कैसे समझा, एवरेज रेट को टेन फाइव की तरह, जब आपका ये इंटरवल इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए बिल्कुल छोटा हो गया, कितना छोटा, कि आपकी ये सीकेंड किस में कन्वर्ट होगी, टेंजेंट में कन्वर्ट, ठीक है। तो आपका फाइव क्या बन गया, थीटा बन गया। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है। आपको अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एक्स, ये सब सिंबल है लिखने के, एट एक्स इक्वल टू एक्स वन, ठीक है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स वन। और यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो इस तरह का भी सिंबल है, कोई लिमिट लिमिट कैलकुलेट करना नहीं बता रहा हूँ मैं, जस्ट आपको एक नोटेशन बता रहा हूँ कि डेल्टा एक्स बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो, तो उसको लिखने का तरीका है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स वन, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, x इक्वल टू एक्स वन पर इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगी। और अब आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट x इक्वल टू एक्स वन विद द पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। तो अब आप इस तरह से एक इंटरवल की रेट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट पर ट्रांसफर हो गए, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि बार बार आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके तो नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से जैसे मैंने आपको वेक्टर में बताए थे एडिशन में ज्योमेट्रिकल मेथड, और फिर एनालिटिकल मेथड पे ट्रांसफर हो गए थे हम उस ज्योमेट्री को यूज करते हुए, सेम अब हम करेंगे, ठीक है ना। हम कुछ एनालिसिस करके क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले डेवलप करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट निकालने, ठीक है ना। डायरेक्ट फार्मूले डेवलप करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के। और फिर हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल रहे हैं और एंगल मेजर कर, बट प्रैक्टिकल मेथड जिस तरह से बना है वो यही, ठीक है। बट अब हम अपनी मैथ्स की और मैनिपुलेशन यूज करते हुए डायरेक्ट फार्मूले निकालते हैं, वही आपके डिफरेंशिएशन के फार्मूले कहलाते हैं, ठीक है ना। और बात समझिए आप, इस इंस्टेंटेनियस रेट ही क्या कहलाती है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स वन कहलाएगी। तो ये कई नाम है और भी बताता हूँ, बट डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट निकालने की प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट इंस्टेंटेनियस रेट एट एनी पॉइंट ऑफ वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने की डिफरेंशिएशन कहते हैं।
ठीक है, जो रिजल्ट है वो डेरिवेटिव है, जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम इसके अब एनालिटिकल मेथड डेवलप करने की तरफ बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हुए। ठीक है, फिर हम ऐसे नहीं निकालेंगे कभी भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एंगल मेजर कर रहे हैं, इतना का टाइम होता है। ठीक है ना, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले निकल के आएंगे जो आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फटाफट रेट देना शुरू कर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बताइए मुझे।